कौशाम्बी में सिंघाड़े की खेती पे छा गया संकट। किसान इस पारंपरिक खेती से हो रहे हैं दूर। कौशाम्बी में पारंपरिक खेती में सिंघाड़े की खेती को भी गिना जाता है, लेकिन इन दिनों ये खेती काफ़ी कम होती नज़र आ रही है, क्योंकि किसानों का कहना है कि ज़्यादा लागत और कम मुनाफा और साथ में कोई भी प्रकार की सरकारी सहायता न मिलने के वजह से इस सिंघाड़े की खेती को छोड़ना उनकी मजबूरी हो गई है, जबकि सिंघाड़ा को काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। 12 गांव के रहने वाले किसान, जिनका नाम राहुल है, उन्होंने बताया कि इस सिंघाड़े की खेती को लेकर उन्होंने काफ़ी दिक्कतों को झेल लिया है। मजदूरी भी नहीं निकल पाती है, जिस वजह से उन्होंने इस खेती को ही छोड़ दिया है। ऊपर से बाज़ार भाव भी कम है। वहीं इसी की किसान विमला देवी ने बताया कि वो कई सालों से सिंघाड़े की खेती कर रही हैं, लेकिन अब उनको घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस पूरे मामले पर अक्षय लाल, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, ने बुधवार की दोपहर 3 बजे पत्रकारों को बताया है कि किसानों का कहना है कि अगर तालाबों के सुधार, सहायता और विपणन व्यवस्था को बेहतर करे तो सिंघाड़े की खेती फिर से हो सकती है। अन्यथा किसान अपने पैर पीछे खींच चुके हैं, क्योंकि किसानों को इस सिंघाड़े की खेती को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से ज़्यादातर किसान अब इस खेती को छोड़ चुके हैं। कुछ ही तालाब, गिने चुने तालाब हैं जहां पर ये सिंघाड़े की खेती हो रही है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अक्षय लाल ने बताया है कि अगर सरकारी सहायता होती है तो फिर से किसान इस खेती की तरफ ध्यान करेंगे और बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं। सिंघाड़ा की आप खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हो, कितना फायदा हो रहा है? देखो, हमारे पापा करते थे, अब हम कर रहे हैं। फायदा तो मतलब साल भर करो तो 40-50 हज़ार बच जाता है बस। नुकसान क्या है? क्या नुकसान ये है, बारिश ना हुई तो ना हुई खेती, बारिश हो गई तो लगता है, बारिश नहीं होता तो नहीं लगता है। नहीं तो जहाँ पे सुविधा होती है वहाँ मशीन से पानी भरवा के लगवाते हैं। बारिश हो जाती तो अच्छी खेती होती है। हाँ। नाम क्या है? राहुल। सिंघाड़े की जो फसल है वो किस तरीके से आयुर्वेद में मायने रखती है और लोगों को कैसे यूज करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? सिंघाड़ा मूल रूप में उसमें ज़्यादातर से कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और उसको हम कच्चे भी खा सकते हैं, उसको उबाल कर भी ले सकते हैं। दोनों रूप में ही वो कैल्शियम के रूप सप्लीमेंट के रूप में वो काम करता है और उसको लेने से हड्डियां मजबूत होंगी। जब कैल्शियम बॉडी में जाएगा तो जो भी कैल्शियम से संबंधित आपको डिफिशियंसी रहेगी उसमें उसका लाभ हमको मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है? गर्भवती महिलाएं भी सिंघाड़ा ले सकती हैं, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि वो नुकसानदेह है, दिया जा सकता है। गर्भ में पल रहे बच्चों को विकास है उसका, ग्रोथ और उस संबंध में ये है कि यदि कैल्शियम इंप्रूव करेगा तो निश्चित ही बच्चे के ग्रोथ और उसके हड्डियों को मजबूत करने में वो सहयोग करेगा। इसी के साथ आप